श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। दोस्तों 29 अगस्त 2024 के दिन यहाँ पर गुरुवार अजय एकादशी पड़ रही है। इसीलिए दोस्तों इस दिन का महत्व बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है और इस दिन आप लोगों को 4 लौंग और 2 दीपक वाला उपाय जरूर करना चाहिए, जो कि पंडित जी ने अपनी अभी की ही कथा में यहाँ पर बताया हुआ है। तो दोस्तों इस उपाय को आपको कैसे करना है, कब करना है, कहां पर करना है और उपाय को करते समय आपको किन किन बातों का रखना है, ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो में देंगे। तो चलिए दोस्तों उपाय को शुरू करते हैं। देखिए यह दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होती है, वह गुरुवार या एकादशी के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी लगा है। अगर आप लोग भी इस उपाय को 29 अगस्त 2024 गुरुवार अजा एकादशी के दिन करना चाहते हैं, तो आप इस उपाय पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। और इस उपाय को करने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार के दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि दोस्तों ये समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है, और भी बहुत तरह के दोष होते हैं, कुछ भी हो सकता है। पर आपको इस उपाय को करने के लिए अपने दोष को पता लगाने की भी जरूरत नहीं है। 29 अगस्त 2024 गुरुवार एकादशी के दिन इस 2 दीपक वाला उपाय को आप लोगों को कर लेना है। दोस्तों अब हम समझते हैं इस वाले उपाय को हमें करना किस समय है। तो सबसे पहली बात दोस्तों हम समझते हैं कि यह 2 दीपक वाला उपाय करना किसको। तो देखिए यहाँ पर सीधी सी बात है कि यह 2 दीपक वाला जो उपाय है यह किस लिए किया जा रहा है। यह मनोकामना पूर्ण करने के लिए किया जा रहा है, या आपके जीवन में जो दुख और परेशानियां हैं उनको दूर करने के लिए किया जा रहा है, या आपका कोई बड़ा काम है जो कि नहीं हो पा रहा है, आप उसके लिए इस उपाय को कर सकते हो। तो सीधी सी बात यह है कि आप अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना के लिए इस वाले उपाय को कर हो, तो यह उपाय वह व्यक्ति कर सकता है जिस व्यक्ति को अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना भगवान शिव जी से पूर्ण करवानी हो। और अगर कोई भी माताएं बहनें अपने घर की सुख और शांति के लिए, घर में धन समृद्धि को बढ़ाने के लिए वाला उपाय करना चाहती है, तो घर की जो बड़ी माताएं बहनें होंगी वह इस 2 दीपक वाला उपाय को विशेष रूप से करें, क्योंकि माताएं बहनें घर की लक्ष्मी होती है। और जब घर की लक्ष्मी कोई विशेष उपाय करती है तो उसका फल ही बहुत जल्दी मिल जाता है और बहुत बड़ा मिलता है। अन्यथा इस उपाय को कोई भी व्यक्ति कर सकता है, चाहे वह बड़ा हो, चाहे वह छोटा हो, चाहे वह हो जिस व्यक्ति को यह 2 दीपक वाला उपाय समझ आ गया, वह व्यक्ति इस 2 दीपक वाला उपाय 29 अगस्त 2024 गुरुवार के दिन जरूर करें, क्योंकि उसको इस उपाय को फल बहुत ही जल्दी मिल जाएगा। क्योंकि गुरुवार के दिन भगवान शिव जी बहुत आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं। तो आइए अब हम समझते हैं कि इस 2 वाला उपाय को आपको करना कैसे है और इस उपाय को करने का जो समय है वह क्या है। तो देखिए इस 29 अगस्त 2024 गुरुवार अजय एकादशी के दिन किए जाने वाले ये 2 दीपक वाला उपाय जो है ये मुख्य रूप से सुबह के समय होगा। किस समय होगा? सुबह के समय होगा। आपको कोशिश यही करनी है कि सुबह के समय हम इस 2 दीपक वाला उपाय को कर लें। पर किसी कारणवश अगर आप सुबह इस उपाय को ना, आपको कहीं काम से जाना हो या किसी और काम की वजह से आप उपाय को ना कर पाओ, तो आपके पास फिर दूसरा मौका रहेगा, जो कि शाम के समय का रहेगा, प्रदोष काल का रहेगा। अब दोस्तों प्रदोष काल का समय भी एक बहुत ही लोगों के मन में प्रश्न बन जाता है कि दोस्तों ये समय होता कब है, कितने बजे से कितने बजे ये समय होता है, ताकि हमें उपाय के लिए जो है करने का समय पता लग जाए। तो हम आपको बता दें, प्रदोष काल का जो एक समय होता है शाम का समय, वो होता है शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच का। इस समय के बीच में आप उपाय को करेंगे तो आपको उस उपाय का जरूर फल मिलेगा। तो शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच में आप लोग इस 2 दीपक वाला उपाय को कर सकते हो। तो भैया बहुत सारे लोग यहाँ पर ये प्रश्न भी जरूर करेंगे कि दोस्तों तो नौकरी पर जाते हैं, हम अपनी ड्यूटी पर जाते हैं और आने में हमें देर हो जाती है,
तो उस जगह पर हमें क्या करना चाहिए? तो देखिए, उन लोगों को भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोग उपाय को शाम के समय प्रदोष काल में कर रहे हैं और अगर आप आने में देरी भी हो जाती है, आपको आने में 7 बजे तक आप नहीं पहुंच पाते हो, तो दोस्तों आप 7 या रात 8 बजे तक भी अगर उपाय को करोगे तो भी चल जाएगा। और अगर इससे भी थोड़ा देर हो जाती तो भी आप उपाय को कर सकते हो, क्योंकि गुरुवार अजय एकादशी का दिन है। ये दिन बहुत कम आता है पूरे साल भर में, इसलिए जब आपको मकान मिल जाए, जब आप इस उपाय को जरूर कर लेना। कोई भी उपाय हो आप कभी भी कर सकते हो, पर अगस्त 2024 गुरुवार अजय एकादशी के दिन बस कोशिश करना कि समय के थोड़ा मतलब अंतर्गत ही कर लो, पर किसी कारणवश अगर ना कर पाओ तो फिर आप थोड़ा देरी से भी कर सकते हो, आपको उपाय का फल जरूर मिलेगा। तो देखिए, अजय एकादशी का दिन यानी भगवान गणपति का दिन, और भगवान जो हैं यह विघ्नहर्ता है, इनका नाम है विघ्नहर्ता गणेश, क्योंकि यह व्यक्ति के जीवन के सारे विघ्नों को, सारे कष्टों दूर करते हैं। विशेषकर जो लोग अपने जीवन में व्यापार को लेकर बहुत परेशान हैं, पैसे को लेकर बहुत परेशान हैं, जिनके पास पैसा होता नहीं है, यह कोशिश बहुत करते हैं लेकिन पैसा नहीं कमा पा रहे हैं, पैसा बढ़ नहीं रहा है, धन में वृद्धि नहीं हो रही, उन्हें तो विशेषकर अजय एकादशी के दिन यह 2 दीपक वाला उपाय जरूर करना चाहिए। तो चलिए बात कर है कि इस उपाय को आपको कैसे करना है और कौन कौन सी चीजें लेनी है। तो देखिए, ज्यादा आपको कुछ नहीं लेना है, आपको यहाँ पर 3 हरी इलायची लेनी है। एक भी इलायची टूटी हुई ना हो, खंडित ना हो, इस चीज का आपको विशेष ध्यान रखना है। अब 3 हरी इलायची ले ली, इसी के साथ आपको एक देसी घी का दीपक लेना है, और यह दीपक आपको भगवान गणेश की मूर्ति या फिर प्रतिमा के सामने अपने घर के मंदिर में जलाना है, और 3 हरी इलायची भगवान के आगे ही आपको रखनी है। आपके घर के चाहे कोई कटोरी में रख ले या दीपक के अंदर आप रख दे। मिट्टी का दीपक लेना, फिर जो घी का दीपक जलाया है उस दीपक को जलाकर थोड़ी देर आपको वहीं बैठना है, भगवान गणेश का ध्यान करना है, माता पार्वती का ध्यान करना है और महादेव का ध्यान जरूर करना है। और अगर आप यह मंत्र याद रख लेते हैं, आपको यह मंत्र पता है, तो आपको इस मंत्र का 11 बार जाप करना है। मंत्र क्या रहेगा? इस मंत्र का 11 बार जप लेना। अब एकादशी मतलब एकादशी के दिन किसी भी समय ये उपाय आप कर सकते हैं। अगले दिन आपको क्या करना है? तीनों हरी इलायची को उठाना है, और ये 3 हरी इलायची, 2 इलायची तो आपको अपनी तिजोरी में रखनी है और 1 इलायची अपने पर्स में रखनी है। 2 इलायची कहाँ रखेंगे? अपनी तिजोरी में, और 1 इलायची हमेशा अपने साथ, जहां भी आप जाते हैं, पर्स अपना लेकर जाते हैं, तो हमेशा अपने पास 1 हरी इलायची रखें अपने पास में। और फिर देखें आपके जीवन से कैसे गरीबी और निर्धनता हमेशा के लिए दूर हो जाती है। देखिए, हरी जो है यह आपके शुक्र ग्रह से भी जुड़ी है, क्योंकि मां लक्ष्मी को सबसे प्रिय है। दूसरी चीज की हरी इलायची जो है यह जीवन से गरीबी और निर्धनता को बहुत जल्दी दूर करती है। जो लोग पैसे को लेकर परेशान हैं, जिनके पास पैसा नहीं है, उन्हें तो विशेषक 3 हरी इलायची वाला उपाय एकादशी के दिन जरूर करना चाहिए। तो यह पहला उपाय है। अब बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की, जिस उपाय को करने से न केवल आपका धन बढ़ेगा, इतना बढ़ जाएगा कि धन को मुश्किल होगा, ना सिर्फ आप धन प्राप्त करेंगे, आने वाली पीढ़ियां भी कभी निर्धनता और गरीबी का सामना नहीं करेंगी, वो भी अधिक से अधिक धनवान बनेंगी, और कभी भी आपको अपने जीवन में कम धन देखने को नहीं मिलेगा। अधिक से अधिक धन आप अपने जीवन में देखेंगे। तो करना क्या है? आपको यहाँ पर ये गुड़ लेना है। अब देखिए, गुड़ जो होता ये आपके मंगल को भी मजबूत करता है, और गुड़ के जितने भी उपाय आप करेंगे ना, ये आपके धन में वृद्धि बहुत तेजी के साथ करते हैं। थोड़ा सा गुड़ है, थोड़ा सा देसी घी लेना है। अब देसी घी आपको थोड़ा सा गुड़ के ऊपर लगाना है, और ये गुड़ आपको भगवान गणपति के आगे रखना है, उनको भोग इसका लगाना है, गुड़ का और देसी घी का। थोड़ा सा ही घी गुड़ के ऊपर ही लगा देंगे, अलग से देसी घी आपको नहीं रखना है। अब थोड़ी देर आप भोग लगा रहने देंगे, और बाद में वो गुड़ आपको उठाना है, और अपने हाथों से कोशिश करें कि आप अपने हाथों से ये उपाय करें। अपने हाथों से ये गुड़ ले जाकर गौ माता को आपको खिला देना है। ये उपाय एक के दिन जो व्यक्ति कर लेता है, उसके घर में धन आता नहीं है, धन की वर्षा होती है। ऐसा समझ लीजिए, भगवान गणपति उस व्यक्ति से प्रसन्न हो जाते हैं, महादेव उस व्यक्ति से प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि वह पशुपतिनाथ हैं।
पशुओं के नाथ कौन हैं? महादेव हैं। और देखिए, आपने अगर महादेव को ही प्रसन्न कर लिया तो भगवान गणेश आपसे बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि वो हमेशा अपने उन भक्तों से प्रसन्न रहते हैं जो महादेव की माता पार्वती की पूजा अर्चना करते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर आपने गुण गौ माता को खिलाया है तो माँ की कृपा आपके बरसती है, कभी भी आपके धन में कमी नहीं आती है। बहुत तेजी के साथ आपका जो धन है, आपका जो रुपया है, आपका जो पैसा है वो बढ़ता चला जाता है। तो ये दूसरा उपाय है, विशेषकर अजय एकादशी के दिन जरूर करना चाहिए। उन लोगों को तो जरूर ही करना चाहिए जो अपने जीवन में कर्जा बहुत लेते हैं, जिनके पास पैसा बिल्कुल नहीं है। तो दो उपाय की अभी तक बात कर ली है, संकष्टी किसी भी समय ये उपाय आप करें। अब बात करेंगे तीसरे उपाय की। अच्छा, जो उपाय आपको बताने जा रहे हैं, इस उपाय को करने से आपके धन पर, आपके घर पर और आपके घर के जितने भी सदस्य हैं उनके जीवन में कोई संकट नहीं आता है, क्योंकि इसका तो नाम ही है अजय एकादशी, यानी कोई संकट भगवान गणेश आपके घर में, आपके परिवार में, आपके पैसे को कोई संकट नहीं आने देंगे, नहीं लगने देंगे। तो देखिए आपको करना क्या है। आपको यहाँ पर है 4 फूल वाली लौंग, एक भी लौंग टूटी हुई हो नहीं हो, एक भी लौंग खंड। अब 2 देसी घी के दीपक आपको लेने हैं और ये 2 देसी घी के दीपक आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर दोनों तरफ जलाने हैं और दोनों ही दीपक के अंदर 2-2 लौंग आपको डालनी है। माता पार्वती का ध्यान करना है, महादेव का ध्यान करना है, भगवान गणेश का ध्यान करना है। अजय एकादशी के दिन शाम के समय का यह है। अब देखिए, जैसे ही आप अपने घर के मुख्य द्वार पर 2-2 दीपक जलाते हैं, वो भी लौंग डालकर, इससे होता क्या है, आपके घर परिवार पर अगर कोई संकट है तो वह दूर हो जाता है। संकट नहीं भी है, आपके पैसे पर संकट है, पैसे पर संकट का मतलब होता है कि घर में धन आता नहीं है, आता है तो रुकता नहीं है, तिजोरी धन से खाली रहती है। घर में लोग दूसरे लोगों से पैसा उधार लेते हैं, एक दूसरे से घर में लोग लड़ रहे हैं, घर में क्लेश बहुत है। तो ये क्या कहीं ना कहीं आपके घर में, आपके धन पर संकट है। आपके घर परिवार की जो शांति है, सुख है, उस पर संकट। तो ये जो संकट आपके घर में है, इसे लौंग दूर कर है। लौंग शिव और शक्ति का प्रतीक होती है, लौंग माँ दुर्गा को सबसे प्रिय होती है। लौंग आपके जीवन में चमत्कार का काम करती है। अच्छा, लौंग के बहुत सारे उपाय होते हैं, लेकिन ये ऐसा उपाय है जिस उपाय को करने से पहली चीज तो आपके घर में अगर नेगेटिव ऊर्जा है तो वह घर से निकल जाएगी। दूसरी चीज अगर नहीं भी है तो कभी आपके घर में नहीं रहेगी। दीपक यहाँ पर आप जला रहे हैं क्योंकि दीपक के अंदर आपने लौंग डाली है, तो हमेशा धन की देवी माता लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर बरसेगी। मुख्य द्वार का बहुत ज्यादा महत्व होता है। आपके घर में धन के बढ़ने में, धन आपके घर में कैसे बढ़ता है? जब आप अपने घर के मुख्य द्वार पर ध्यान देते हैं, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी पूजा करेंगे, मंदिर की अच्छे से साफ सफाई करेंगे, घर की साफ सफाई करेंगे, लेकिन अपने घर के मुख्य द्वार पर ध्यान नहीं देते हैं। देखिए, मुख्य द्वार जो होता है ना आपके घर का, वहीं से आपके घर में देवी देवताओं का प्रवेश होता है, वहीं से आपके घर में नेगेटिव ऊर्जा भी अंदर आती है और पॉजिटिव ऊर्जा भी अंदर आती है। तो मुख्य द्वार ही धन की देवी माता लक्ष्मी भी आपके घर में आती है। अब वो कैसे आएंगी? घर में जब आपके घर का मुख्य द्वार साफ होगा। दूसरी चीज, कहीं भी जाले ना लगे हो। तीसरी चीज, हमेशा अपने घर के मुख्य द्वार पर दीपक जलाएं। अगर हमेशा नहीं भी जला पा रहे हैं तो अजय एकादशी हो गई, एकादशी हो गई, प्रदोष हो गया है ना, इस टाइम पर तो आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर 2 दीपक विशेषकर जलाने चाहिए, क्योंकि दीपक जो होता है इसका बहुत ज्यादा महत्व होता है। तो ये 2 ऐसा समझिए आपके भाग्य को चमका कर काम करेंगे, आपके धन को बढ़ाने का काम करेंगे। महालक्ष्मी की कृपा आपको मिलेगी, महादेव का आशीर्वाद आपको मिलेगा। शिवशक्ति का स्वरूप लौंग जो है, ये आपके जीवन को चमका देगी। और एकादशी के दिन इस उपाय को करने से कोई संकट आपके ना धन पर आएगा, ना आपके घर पर आएगा, ना रिश्तों पर आएगा, और आपके घर में हमेशा सुख समृद्धि बढ़ेगी। तो बहुत ही उत्तम उपाय है। अजय एकादशी का जो करता है, पाने जीवन में चमत्कार खुद देखता है। हमें यहाँ पर कुछ की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद अपने जीवन में चमत्कार देखेंगे। बस भगवान गणेश पर पूरा विश्वास रखकर ये उपाय करना है, पूरी सच्ची श्रद्धा से उपाय करना है। 4 लौंग का वह चमत्कारी उपाय बताने जा रहे हैं
जो आपके फूटी किस्मत को चमका सकती है। इस असर का हर मानव यही चाहता है कि उसे माता की हासिली हो और माता लक्ष्मी जी उसके घर पर हमेशा वास करें। परंतु माता लक्ष्मी प्रसन्न कैसे करना है, उसके बारे में अधिकतर लोग नहीं जानते। कहा जाता है जिस किसी मानव के ऊपर भगवान विष्णु जी की कृपा होती है तो उस मानव को माता लक्ष्मी जी की भी कृपा हासिल होती है। ऐसे में अगर आप गुरुवार के दिन लौंग का वह उपाय कर लेते हैं जो हमारे धर्म शास्त्रों में, तो भगवान और माता लक्ष्मी जी की वह कृपा हासिल होगी, जिसके बाद आपके जीवन से गरीबी, दरिद्रता, कष्ट, परेशानी खत्म हो जाएगी। दोस्तों, आज के इस भाग दौड़ जिंदगी में हर मानव पर्याप्त मात्रा में धन का समझा जाता है ताकि वह अपने परिवार को हर तरह की खुशियां दे सके, परंतु हमारे भारत में सिर्फ 22% ऐसे लोग हैं जिनके पास बहुत सारा पैसा है। बाकी बचे हुए 78% लोगों से 20% लोग उपाय करके अपने दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदल लेते हैं। बाकी जितने भी लोग होते हैं वह अपने जीवन में निराशा का शिकार हो जाते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आपको निराशा का ना होना पड़े तो गुरुवार के दिन लौंग का वह उपाय कर लीजिए जो हम आपको बताने जा रहे हैं। और अगर आप इस उपाय को कर लेते हैं तो यकीन मानिए भगवान विष्णु जी के आशीर्वाद से आपके जीवन, आपके केतु अच्छे हो जाएंगे और आप जो भी कार्य करेंगे उस कार्य में आपको निश्चित रूप से सफलता हासिल होगी। साथ ही साथ इसी उपाय से माता लक्ष्मी जी की वह कृपा मिलेगी जिसके बाद आपके जीवन में धन की वर्षा होने लगेगी और आप तेज गति से उन्नति। इसीलिए अगर आप भी इस चमत्कारी उपाय के बारे में जानना चाहते हैं तो आप हमारे इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिए, ध्यान से रहिए ताकि कोई भी पॉइंट मिस ना हो। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको रोजाना ऐसे ही ज्ञानवर्धक और जरूरी जानकारी मिलती रहे। साथ ही साथ पूरी श्रद्धा और विश्वास से कमेंट बॉक्स में जय भगवान विष्णु, जय माता लक्ष्मी लिख दीजिए। आइए जान लेते हैं कि आपको के दिन कौन कौन से उपाय करने हैं। सबसे पहला उपाय है कर्ज मुक्ति और धन हासिल का महाउपाय। अगर आप धन से संबंधित समस्याओं से परेशान हैं, आपके जीवन में धन आने के सारे मार्ग बंद हो चुके हैं, या फिर आप कर्ज की परेशानी से परेशान हैं, तो इस सरल से उपाय को कर लीजिए जो हम आपको बताने जा रहे हैं। तो आपको करना क्या है, ध्यान से सुन जाएं। आपको 2 साबुत लौंग लेना है और दीपक लेना है। दीपक लेने उस दीपक में 4 बाती और शुद्ध देसी घी डालना है। इतना करने के बाद आपको रात्रि के समय अपने पूजा घर में माता लक्ष्मी जी के कला चित्र के सामने बैठना है और सबसे पहले 4 बत्ती वाले दीपक को जलाना है। दीपक जलाने के बाद उसमें आपको 1 लौंग डालना है। 1 लौंग डालने के बाद दूसरी लौंग को माता जी और भगवान विष्णु जी के चरणों के बीच में रख देना है। माता लक्ष्मी जी के 20 मंत्र ओम का जाप कम से कम 108 बार करना है और अपनी सारी मनोकामना भूलनी है। करने के बाद आपको भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी के चरणों में रखे लौंग को लाल कपड़े या पेपर में रखकर उसे मौली धागे से बांध देना है और अपने बेडरूम में रख देना है। अगर आप इसको कर लेते हैं तो माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में चल रही धन से संबंधित सारी परेशानी खत्म हो जाएगी और आपको कर से भी मिल जाएगी। दूसरा उपाय है भगवान विष्णु जी की कृपा हासिल करने का महाउपाय। अगर आप इस उपाय को कर लेते हैं तो आपके जीवन में केतु अच्छे हो जाएंगे और आप अपने जीवन में बहुत ही ज्यादा उन्नति करेंगे। तो आपको क्या करना है, ध्यान सुन लीजिए। आपको गुरुवार के दिन संध्या 5:30 बजे के बाद किसी भी समय नहा धोकर अपने नजदीकी पीपल पेड़ के पास जाना है। परंतु पीपल पेड़ के पास से पहले आपको 1 घी का दीपक और 5 लौंग लेकर जाना है और सबसे पहले पीपल पेड़ के पास दीपक जलाना है और उस दीपक में 1 लौंग डाल देना है। 1 लौंग डालने के जो 4 लोग बचेंगे उन्हें पूर्व दिशा में फेंक देना और पीपल पेड़ की 3 बार परिक्रमा करनी है। परंतु परिक्रमा करते समय आपको भगवान विष्णु जी के 20 मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप करना है। अगर आप बड़े गुरुवार के दिन इतना कर लेते हैं तो भगवान विष्णु जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में चल रही तमाम तरह की समस्याओं से आपको मुक्त मिल जाएगी। आपके राहु केतु अच्छे हो जाएंगे और आप जो भी निर्णय लेंगे उस निर्णय से ही फायदा होगा। तीसरा और अंतिम उपाय एक ऐसा उपाय है जिसे अगर आप कर लेते हैं तो आपके जीवन में धन, दौलत, सुख, समृद्धि की आपको हासिल ही होगी। तो इसके लिए आपको क्या करना है,
ध्यान से सुन, आपको गुरुवार के दिन रात को सोने से पहले एक लाल कपड़ा लेना है और उस कपड़े में 1 मुट्ठी चावल, 3 काली मिर्च, 2 लौंग, 2 इलायची और 1 रुपए का 1 सिक्का रखना है। उसे मौली धागे से बांध देना है। फिर आपको उस कपड़े के ले जाकर झाड़ू के नीचे रख देना है और अगले दिन यानी गुरुवार के दिन 9 बजे के बाद उस कपड़े को उठाकर अपने धन रखने वाले स्थान में या अलमारी में रख है। इस उपाय को करने के बाद माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में धन का आगमन चारों दिशाओं से होने लगेगा और जो धन आएगा वह धन टिकने भी लगेगा। इसीलिए गुरुवार के दिन उपायों को जरूर कीजिए, इससे आपकी फूटी किस्मत चमक जाएगी। अगर आपके संतान की में कोई बाधा आ रही है तो भी आप ये उपाय कर सकते हैं। संतान की शिक्षा में कोई बाधा आ रही है तो आप चाहिए कि आप संतान के माथे पर, अपने बच्चे के माथे पर अगर आप हल्दी का टीका लगाते हैं तो आपको बहुत ही शुभ फल हासिल होगा। बहुत ही शीघ्र बच्चे का मन पड़ और अपने दोनों हाथों से अपने भक्तों पर कृपा बरसती है। और दोस्तों, अगर आप इस 29 फरवरी को पढ़ने वाली अजय एकादशी तिथि के दिन ब्रह्मा मुहूर्त में सोकर उठते हैं, पवित्र नदी में जाकर स्नान करते हैं, पूरी का व्रत करते हैं, तो दोस्तों साक्षात आपको भगवान विष्णु जी, माता लक्ष्मी जी और भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद एक साथ समझा होगा, जिसके बाद न सिर्फ आपके जीवन का हर कष्ट जड़ से नष्ट हो जाएगा बल्कि आपके जीवन में चमत्कारी और सकारात्मक बदलाव आएगा। किंतु किसी कारणवश अगर आप इस 29 फरवरी को पड़ने वाली अजय एकादशी तिथि के दिन ब्रह्मा मुहूर्त में सोकर नहीं उठ सकते, किसी पवित्र नदी में जाकर स्नान नहीं कर सकते है, व्रत नहीं कर सकते, किंतु अगर आप इस दिन 4 लौंग वाला प्राचीन काल के समय का महा उपाय विधि विधान से शास्त्र के अनुसार कर लेते हैं तो दोस्तों साक्षात आपको भगवान विष्णु जी, माता लक्ष्मी जी और भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद एक साथ समझा होगा, जिसके बाद न सिर्फ आपके जीवन का हर कष्ट जड़ से नष्ट हो जाएगा बल्कि 4 लौंग के उपाय को करने के बाद आपका भाग्य प्रबल हो जाएगा। आपकी कैसी भी मनोकामना हो, उदाहरण के तौर अगर आप लंबे समय से नौकरी की तैयारी कर रहे थे, आपकी नौकरी लग जाएगी, आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़ेगा, आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा और फिर आपके जीवन आपको सफल होने से कोई नहीं रोक पाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि लौंग का उपाय करके आपको कैसे भगवान विष्णु जी, भगवान भोलेनाथ और माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद कैसे मिल सकता है, तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों, जो लौंग होती है उसमें कई दिव्य शक्तियों का होता है। शास्त्रों के अनुसार विष्णु जी, माता लक्ष्मी जी और भगवान भोलेनाथ की पूजा में अगर लौंग का इस्तेमाल किया जाए वह पूजा शीघ्र सिद्ध हो जाती है। और अगर आपने अजय एकादशी तिथि के दिन सिर्फ 4 लौंग का उपाय सही मुहूर्त पर तंत्र शास्त्र के अनुसार उस तरीके से कर लिया जैसा हम आपको बताने जा रहे हैं, तो यकीन मानिए दोस्तों, आने वाला समय आपका बहुत ही कल्याणकारी होगा। भगवान माता लक्ष्मी जी और भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से आने वाले समय में आपको कोई भी काम होने से नहीं रोक पाएगा। इसीलिए अगर आप चाहते हैं कि भगवान विष्णु जी, माता लक्ष्मी जी और भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद हमेशा आप पर और आपके परिवार पर बना रहे, भगवान भोले जी की कृपा से आपके जीवन का हर कष्ट जड़ से नष्ट हो जाए, भगवान विष्णु जी के आशीर्वाद से हमेशा आपका भाग्य आपका साथ दे और माता की कृपा से इस साल आपका करोड़पति बन जाए, तो दोस्तों पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरी विश्वास के साथ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए जय भगवान विष्णु जी की, जय माता लक्ष्मी जी की, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। और तो सबसे पहला उपाय जो हम आपको बताने जा रहे हैं वह है मनोकामना का महाउपाय। दोस्तों एक बात को समझ लीजिए, अगर भगवान भोलेनाथ किसी भी व्यक्ति को आशीर्वाद दे दें तो उस व्यक्ति की कोई भी मनोकामना हो वह जरूर पूरी हो जाती है। और अगर आप चाहते हैं कि एक ही दिन की पूजा से आपकी मनोकामना पूरी हो जाए तो सिर्फ आपको यह करना है कि इस एकादशी तिथि के दिन आपको सुबह के अच्छी तरीके से नहा लेना है और सफेद कपड़े पहनने हैं, क्योंकि भगवान भोलेनाथ को सफेद रंग बहुत प्रिय है। आपको एक लोटे में जल भर लेना है और उसमें आपको 4 लौंग डाल देना है। अब आपको भोलेनाथ जी के मंदिर जाना है। एक लोटे जल को आपको शिवलिंग पर अर्पित करना है और भगवान भोलेनाथ के बीज मंत्र का जाप 108 बार आपको करना है। भगवान भोलेनाथ को 108 का अंक बहुत ज्यादा प्रिय है। बीज मंत्र है श्री शिवाय नमस्तु। हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं दोस्तों, शिवाय नमस्तु, और फिर आपको अपनी मनोकामना बोल देनी है। सिर्फ इतना उपाय अगर आपने इस एकादशी तिथि के दिन कर लिया तो दोस्तों भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से आपकी मनोकामना जरूर पूरी हो जाएगी।
भोलेनाथ की कृपा से आपको मन चाहे वरदान की समझाए होगी। इस उपाय के बारे में शिव पुराणों में साफ साफ लिखा हुआ है। दूसरा उपाय है भाग्य का साथ पाने का महाउपाय। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि हमेशा आपका भाग्य आपका साथ दे, आपका दुर्भाग्य दूर चला जाए, तो इस बात को समझ लीजिए, एक व्यक्ति के जीवन के भाग्य राहु केतु का जो नियंत्रण होता है वह भगवान विष्णु जी के हाथों में होता है। और इस एकादशी तिथि पर सिर्फ आपको यह करना है कि सूर्यास्त होने के बाद आपको तरीके से नहा लेना है और पीले कपड़े पहनने हैं। भगवान विष्णु जी को पीला रंग बहुत प्रिय है। आपको एक हल्दी का डिब्बा लेना है। ऐसी हल्दी का डब्बा लीजिएगा जो पहले कभी इस्तेमाल नहीं हुआ हो। और आपको चारना है घर का जो भी पूजा घर है, जहां भी भगवान विष्णु जी की कला चित्र रखी हुई है, वहां पर आपको जाना है। अब आपको पूजा घर पर एक घी का दीपक जला देना है। हल्दी के डिब्बे को 4 लौंग को अपने हाथ में पकड़ना है और भगवान जी के बीज मंत्र का जाप 11 बार आपको करना है। माता लक्ष्मी जी को, भगवान विष्णु जी को 11 नंबर बहुत प्रिय है। बीज मंत्र है एयूएन नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हम फिर से रिपीट दे रहे हैं दोस्तों, वासुदेवाय नमः। अब आपको 4 लौंग को हल्दी के डिब्बे में डाल देना है और इस हल्दी के डिब्बे को अपने कमरे में आपको रख लेना है। सिर्फ इतना उपाय अगर आपने इस एकादशी तिथि के दिन कर लिया तो ये हल्दी का डिब्बा अभिमंत्रित हो जाएगा, जो आपके को हमेशा के लिए खत्म कर देगा और आपका भाग्य आपका साथ देना शुरू कर देगा। आप जिस कार्य को भी पूरे साल शुरू करेंगे उस कार्य में आपको सफलता समझा होगी और भगवान विष्णु जी का आशीर्वाद हमेशा बना रहेगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे हाथ जोड़कर के निवेदन था, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो सिर्फ आपको यह करना है कि इस एकादशी तिथि के दिन आपको सुबह के वक्त अच्छी तरीके से नहा लेना है और सफेद कपड़े पहनने हैं, क्योंकि भगवान भोलेनाथ को सफेद रंग बहुत प्रिय है। आपको एक तांबे के लोटे में जल भर लेना है और उसमें आपको 4 लौंग डाल देना है। अब आपको भोले जी के मंदिर जाना है। एक लोटे जल को आपको शिवलिंग पर अर्पित करना है और भगवान भोलेनाथ के बीज मंत्र का जाप 108 बार आपको करना है। भगवान भोलेनाथ को 108 का अंक बहुत ज्यादा प्रिय है। बीज मंत्र है श्री शिवाय नमस्तु भयंग। हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं दोस्तों, श्री शिवाय नमस्तु व्यंग। और फिर आपको अपनी मनोकामना बोल देनी है। सिर्फ इतना उपाय अगर आपने इस एकादशी तिथि के दिन कर लिया तो दोस्त, भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से आपकी जरूर पूरी हो जाएगी। भोलेनाथ की कृपा से आपको मन चाहे वरदान की होगी। इस उपाय के बारे में शिव पुराणों में साफ साफ लिखा हुआ है। दूसरा उपाय है भाग्य का साथ पाने का महाउपाय। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि हमेशा आपका भाग्य आपका साथ दे, आपका दुर्भाग्य हमेशा के लिए आपसे दूर चला जाए, तो इस बात को समझ लीजिए, एक व्यक्ति के जीवन के भाग्य राहु केतु का जो होता है वह भगवान विष्णु जी के हाथों में होता है। एकादशी तिथि पर सिर्फ आपको यह करना है कि सूर्यास्त होने के बाद आपको तरीके से नहा लेना है और पीले कपड़े पहनने हैं। भगवान विष्णु जी को पीला रंग बहुत प्रिय है। आपको एक हल्दी का डिब्बा लेना है। ऐसी हल्दी का डब्बा लीजिएगा जो पहले कभी इस्तेमाल नहीं हुआ हो और आपको 4 लौंग लेना है। आपके घर का जो भी पूजा घर है, जहां भी भगवान जी की कला चित्र रखी हुई है, वहां पर आपको जाना है। अब आपको पूजा घर पर एक घी का दीपक जला देना है कि डिब्बे को 4 लौंग को अपने हाथ में पकड़ना है और भगवान जी के बीज मंत्र का जाप 11 बार आपको करना है। माता लक्ष्मी जी को, भगवान विष्णु जी को 11 नंबर बहुत प्रिय है। बीज मंत्र है आओ एम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं दोस्तों, आओ एम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। अब आपको 4 लौंग को हल्दी के डिब्बे में डाल देना है और इस हल्दी के डिब्बे को अपने कमरे में आपको रख लेना है। सिर्फ इतना उपाय अगर आपने इस एकादशी तिथि के दिन कर लिया तो ये हल्दी का डिब्बा अभिमंत्रित हो जाएगा, जो आपके को हमेशा के लिए खत्म कर देगा और आपका भाग्य आपका साथ देना शुरू कर देगा। आप जिस कार्य को भी पूरे साल शुरू करेंगे उस कार्य में आपको सफलता समझा होगी और भगवान जी का आशीर्वाद हमेशा आप पर बना रहेगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे हाथ जोड़कर के निवेदन था, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर, इसीलिए आप लोगों को इस मौके को तो अपने हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। तो अब हम समझते हैं दोस्तों, यह एक दीपक वाले उपाय आखिर आप लोगों को करना कैसे हैं। देखिए, विशेष रूप से कोशिश करना
इस उपाय को आप अजय एकादशी सुबह सुबह कर लो, पर किसी कारणवश ना कर पाओ तो फिर थोड़े लेट भी कर सकते हो। और पहली मुख्य कोशिश आपकी यही होनी चाहिए कि घर की जो माता बहन होती है उनमें से एक यह वाला उपाय करें। मतलब कि माता बहन उपस्थित ना भी हो तो उस स्थान पर फिर घर का कोई बड़ा जो पुरुष हो वह भी इस उपाय को कर सकता है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पर घर के सभी सदस्य ऐश को इस वाले उपाय को करने की जरूरत नहीं है। घर का कोई एक मुख्य सदस्य भी इस उपाय को करेगा तो इस उपाय को करने का फल उसके पूरे घर परिवार को जरूर मिल जाएगा। तो देखिए, एक दीपक वाले उपाय है तो सीधी बात है कि इसमें हमें एक दीपक की तो आवश्यकता पड़ेगी ही पड़ेगी। तो देखिए, अगर आप यह एक हल्दी वाला एकादशी वाले दिन अपने घर में जला देते हैं तो देखिए, अजा एकादशी का जो दिन है इसकी महिमा कुछ ऐसी है कि जो व्यक्ति एकादशी के दिन में शिव जी को प्रसन्न करने के लिए पूजा करता है, उपाय करता है, शिव जी बहुत जल्दी अपने उस भक्त से प्रसन्न हो जाते हैं। और अगर आपने हल्दी वाले दीपक का उपाय कर लिया तो ऐसा आप मान चलिए कि शिवजी इतने ज्यादा आपसे प्रसन्न हो जाएंगे कि आपके जीवन की जो निर्धनता और गरीबी है उसे वह जल्दी से जल्दी आपके जीवन दूर कर देंगे। क्योंकि हल्दी जो है ये शिवजी से जुड़ी है। हल्दी आपके जीवन में बहुत सारी जो आर्थिक समस्याएं होती हैं, जो आपके घर में पैसा नहीं आता है, पैसा रुकता नहीं है, पैसा बहुत ज्यादा खर्च अगर आपका होता है, धन की बर्बादी अगर आपके घर में हो रही, तब भी आपको विशेषकर ये हल्दी वाले एक दीपक का उपाय एकादशी वाले दिन जरूर करना चाहिए। देखिए, इसी के साथ आपको बता दें, इस बार अजय एकादशी पर बहुत ही दुर्लभ संयोग का निर्माण हो रहा है। तो देखिए, बता दें कि शिवजी को अगर आप जल्दी से जल्दी प्रसन्न करना चाहते हैं, अपने घर की गरीबी को जल्दी से जल्दी दूर करना चाहते हैं, तब आपको यह पहला उपाय करना है। एकादशी के दिन तो उपाय को करने में आपको कौन कौन सी चीज लेनी है और किस समय उपाय करना है,